हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम आज चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जीवों का विकास और इवोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, डार्विन कौन थे, वो कहाँ गए थे, क्या उनका अवलोकन था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर जीवाश्म आज हम लोग पढ़ेंगे। जीवाश्म, कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन, ये किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। गैसे छोटे छोटे टॉपिक्स और इसको ना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये 2 नंबर में 3 नंबर में सब पूछ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कृत्रिम चयन किसको बोलते हैं। कृत्रिम चयन यानी कि ये नाम से ही पता चल रहा है, जिसको मनुष्य द्वारा बनाया होगा। मनुष्य अपने अपने इच्छा अनुसार उसमें कैरेक्टर डिसाइड करता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कृत्रिम चयन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन। मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें कृत्रिम चयन के अंदर आती है। मनुष्य अपने इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजातियों को तैयार करने का काम करती है, जिसे हम लोग कृत्रिम चयन बोलते हैं। यानी कि मनुष्य अपने स्वेच्छानुसार उसके कैरेक्टर में चेंजेस ला सकते हैं, वो कृत्रिम चयन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, कृत्रिम चयन के द्वारा गेहूं, धान इत्यादि की हजारों किस्मों की उत्पत्ति की गई है। ये सब किसके द्वारा है, कृत्रिम चयन के द्वारा। ये आज जितने भी टाइप के हमें डिफरेंट टाइप के गेहूं वगैरह मिल रहा है, धान मिल रहा है, सब्जियां भी मिल रही है। जैसे कि कुछ बंधा गोभी रेड कलर की होती है, कुछ बंधा गोभी ग्रीन कलर की होती है। ये सब यही किसकी वजह से हुआ है, कृत्रिम चयन की वजह से ही हुआ। अब प्राकृतिक चयन किसको बोलते हैं। कृत्रिम यानी कि तो समझ गए मनुष्य द्वारा, तो प्रकृति यानी कि नेचर के द्वारा। तो इसमें ये बोलते हैं कि मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना, मनुष्य इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। ये प्रकृति स्वतः ही कैरेक्टर का डिसाइड करती है, विभिन्न प्रजातियों को विकसित करती है। उसे हम किसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चयन बोलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि डायनासोर की उत्पत्ति, प्राचीन पौधे की उत्पत्ति, ये सब किसके द्वारा हुआ था, ये प्रकृति के द्वारा होता है। प्रकृति मनुष्यों के बिना हस्तक्षेप की ये स्वयं अपने द्वारा ही करती है। इसे हम लोग प्राकृतिक चयन बोलते हैं। प्रकृति द्वारा चयन प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन के मनुष्य द्वारा चयन किया गया कृत्रिम चयन कहलाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जीवाश्म किसे कहते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं भाई, देखिए, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के अवशेष हजारों लाखों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं। और समय के साथ जब इनकी खोज हुई तो उनके आकार, उनका स्ट्रक्चर चट्टानों में छपे दिखाई दिए। उसे हम क्या नाम से जानते हैं, जीवाश्म नाम से जानते हैं। जीवाश्म ईंधन नहीं बोला है, अब यहाँ पे हमको सिर्फ जीवाश्म पूछा है, तो हम जीवाश्म के बारे में बताएंगे, यानी कि फॉसल के बारे में बताएंगे। फॉसल यानी कि वही होता है जो हजारों लाखों वर्षों से ज़मीन के नीचे दबे रहता है, और एक टाइम बाद जब उसकी खोज होती है तो फिर वो उसका स्ट्रक्चर, उसकी कुछ हड्डियाँ वहाँ पे हमको देखने को मिलती है, जिसको हम लोग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में से जीवाश्म कहा जाता है। अब देखते हैं संवृत्त लक्षण किसको बोलते हैं। ऐसे लक्षण जो दिखने में तो अलग अलग होते हैं पर उनका काम समान होता है, इनको संवृत्त लक्षण कहते हैं। जैसे कि दिखने में अलग अलग होता है। जैसे कि मछली हो गई, मछली का तैरने के लिए उसको क्या हेल्प करता है, उसकी पंख, छोटे छोटे पंख होती है। चिड़िया को उड़ने के लिए क्या काम करता है, उसका बड़ा बड़ा पंख होता है। पंख तो एक ही है, हालांकि उसका साइज वाइज अलग है, देखने में चेंज लगता है, लेकिन वो सब काम तो एक ही करते हैं। उसको हम लोग संवृत्त लक्षण बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आया, समजातीय लक्षण। समजातीय लक्षण किसको बोलते हैं, वे अंग जिनकी संरचना में एवं समृद्धि समान हो परंतु कार्य भिन्न भिन्न होती है। यानी कि दिखने में तो समान होते हैं लेकिन उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है। ऐसे लक्षण को हम समजातीय लक्षण के नाम से जानते हैं। यह तो गाइस आज हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, एक बार देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने कृत्रिम चयन के बारे में पढ़ा, किसे कहते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल देखे, फिर प्राकृतिक चयन के बारे में पढ़ा, फिर उसका एग्जाम्पल देखे। देन उसके बाद हम लोग देखें कि समजातीय लक्षण किसे कहते हैं, समृद्ध लक्षण किसे कहते हैं, और जीवाश्म किसे कहते हैं। तो गाइज ये आज हम लोग का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। और आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, बाय।